Hello, hi, very good morning, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT PGT होम साइंस। गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या हुआ तो हम आज पढ़ने वाले हैं NCERT 11th क्लास की जो भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं तो इस क्लास में हम अपने फिनिश कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं, पहले हम पारिभाषिक शब्द यानी थोड़े से जो शब्द दिए हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हैं हमारे ये 10 यानी 50 के लगभग 50-60 के लगभग क्वेश्चन हैं इसमें, और कुछ वैसे हैं वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो उनमें भी इसमें भी हमारे जो काम के हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं पहले अपना क्वेश्चन, जो भी ये शब्द दिए हैं उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। हम पहले देखते हैं परिधान क्या है। हम परिधान और कपड़े में अंतर नहीं समझ पाते हैं। परिधान क्या है, कपड़े क्या हैं। इसमें देखिए पीजीटी में था, पीजीटी में था शायद, कपड़े और परिधान के बारे में उसमें एक ऑप्शन दिया था, पहनने वाले कपड़े से मतलब था कपड़े या सही कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। उसमें कपड़ा ऑप्शन में दिया था, कपड़े और परिधान दोनों ही दिए थे उसमें, यानी राइट आंसर करना था। तो उसमें राइट था वो परिधान था, और कपड़ा दोनों ही दिया था। तो उसमें कुछ बच्चे कपड़ा कह रहे थे, उस पर भी बहुत यानी वो मतलब क्वेश्चन ही डाउटेबल था, क्योंकि क्या उसमें कौन सा करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक जैसा ही मालूम पड़ रहा था। यहाँ पर हम अपने समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो हमें फिर डाउट में न पढ़ना पड़े, यानी असमंजस में न पढ़ना पड़े। तो हम अपना जो क्लियर कर लेते हैं क्या है ये परिधान और कपड़े में अंतर क्या है। तो परिधान हम वो होता है जिसे हम पहन सकते हैं, उसे हम परिधान कहते हैं। कपड़ा जैसे कि कपड़ा तो हमारा जो बाज़ार से बगैर सिला होता है वो भी कपड़ा होता है, ऊन का होता है वो भी कपड़ा होता है, नायलॉन का वो भी कपड़ा होता है। सादा कपड़ा है तो वो कपड़ा है। तो हम उस कपड़े के द्वारा धागे से निर्मित जिससे वस्त्र या परिधान बनाते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, कपड़ा कहते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि परिधान हम डायरेक्ट पहन लेते हैं, कपड़े से हम दर्जी को देने जाते हैं तो वो फिर हमारे लिए परिधान हमारे नाप का या कोई भी सही उसके नाप का वो परिधान तैयार करता है धागा से। तो हम उसे हम क्या कहते हैं, परिधान। और कपड़ा हमारा आप लोग समझ गए होंगे कि कपड़ा हमारा कैसा होता है, यानी परिधान तैयार करने के लिए हमें कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर समझ गए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, परिधान क्या है। पहने जाने वाले वस्त्र कहलाते हैं परिधान, और सूती, ऊनी, नायलॉन आदि धागों से निर्मित कपड़े जिससे वस्त्र या परिधान तैयार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कपड़े कहते हैं। फैशन आप लोग जानते ही होंगे, एक शैली जिसका जनसमूह या समकालिक प्रभाव पड़ता है उसे हम फैशन कहते हैं। वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं, तो वो विभिन्न आय वर्ग के अनुसार आवश्यकताएं होती हैं। बाल्यावस्था की अवस्थाएं कितनी हैं, तो बाल्यावस्था को हम शैशवावस्था, घुटनों के बल चलने वाली आय अवस्था कहते हैं, सैडलर अवस्था, विद्यालय पूर्व आय, ये सभी इसमें आते हैं। विशेष सहायता वाले बच्चे, अक्षम बच्चे अथवा ऐसे बच्चे जिनकी शारीरिक गतिविधि सीमित है उसे हम विशेष सहायता वाले बच्चे कहते हैं।
आगे देखते हैं। अब हमारा आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारे, आप लोग ये मत समझना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में हमारे होम साइंस के किसी भी एग्जाम में उठा लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसे इग्नोर ना करें कृपया करके। इसे यानी देख लें, आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। ये जो वीडियो है, ये क्वेश्चन है, वो आपके लिए माफिक होंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण वस्त्र पहनने से संबंधित नहीं है? इसने क्या पूछा है? नहीं है तो कौन सा है? मर्यादा, सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सभी हैं। इसने पूछा है नहीं है, तो नहीं है हमारा दिखावा नहीं है। सी इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा सी सही होगा, दिखावा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारण वस्त्र पहनने से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्मी के मौसम में क्या है? गर्मी के मौसम में किस प्रकार के वस्त्र उपयुक्त होते हैं? ये सभी जानते होंगे। नायलॉन गर्मी देगा और ऊन तो पहना ही नहीं जाएगा, ऊन हम पहन नहीं सकते। फैलाने या निर्मित वस्त्र भी नहीं पहन सकते। तो हमारा बचा क्या? बचा हमारा सूती वस्त्र। बी इज द राइट आंसर। ये वाला हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था के बच्चों के लिए किस प्रकार के वस्त्र सर्वाधिक मात्रा में उपयोगी होते हैं? तो शैशवावस्था के बच्चे के लिए सर्वाधिक मात्रा में उपयोगी वस्त्र कौन से हैं? तो कमीज और पैंट। पैंट बेचारा टाइट होगा, पहन भी नहीं पाएगा। कमीज व डायपर्स, इनमें से कोई नहीं। कोट व पैंट, तो ये तीनों के तीनों हम काट देते हैं। जो राइट आंसर है वो है हमारा बी इज द राइट आंसर, कमीज और डायपर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस आयु वर्ग के बच्चों को टॉडलर कहा जाता है? किस आयु वर्ग के बच्चे को हम टॉडलर कहते हैं? तो किस आयु वर्ग के बच्चे को टॉडलर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जन्म से 1 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। तो ये कब किसे कहा जाता है? जन्म से 2 वर्ष वाले बच्चे को हम क्या कहते हैं? टॉडलर कहते हैं। वैसे 1 से 3 वर्ष वाले बच्चे को टॉडलर कहते हैं, पर बट इसमें दिया हुआ है कि 1 से 2 वर्ष, तो हम 1 से 2 वर्ष ही मानेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारी एग्ज़ाम की डेट भी पोस्टपोन्ड हो गई है। अभी कौन सी है, क्या है, कब होगा, ये कोई पता नहीं। भगवान की माया है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी गवर्नमेंट, ये पता नहीं चलता, कुछ बोल नहीं सकते। तो हमें अपना कार्य तो करना ही है, तो अपने कार्य में लगे रहना है। आगे हमारा LT और GIC और हमारे जो नेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम पढ़ते रहेंगे तो कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छा ही रहेगा, न कि खराब। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वस्त्रों में आवश्यक क्या है? उनका आरामदेही होना, पहनने व उतारने में सुविधाजनक होना, वस्त्रों की सिलाई मजबूत होना। तो ये सभी इसमें गुण देखे जाते हैं। डी इज द राइट आंसर के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में ये उनका आरामदेह भी होना चाहिए वस्त्र, और पहनने उतारने में भी कोई परेशानी न हो, वस्त्रों की सिलाई मजबूत होनी चाहिए। ये सब कुछ यानी छोटे शैशवावस्था के वाले बच्चे के कपड़ों में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था किशोरावस्था के बच्चे अपने वस्त्रों के मामले में प्रमुख रूप से ध्यान देते हैं। यानी अपने वस्त्रों के मामले में प्रमुख रूप से ध्यान कौन देते हैं?
तो किशोरावस्था के बच्चे अपने वस्त्रों के मामले में तो उनकी गुणवत्ता एवं बनावट पर या पोशाक में प्रयुक्त कपड़े पर या आधुनिक डिजाइन या फैशन पर। जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो किस पर अधिक ध्यान देते हैं? वो हमारे जो ट्रेंड में कौन सी फैशन चल रही है और यानी कौन सी फैशन अभी आई है, तो उसी के बारे में वो खोजते रहते हैं, उसी का वो ध्यान देते, उसी की ओर वो ध्यान देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, आधुनिक डिजाइन एवं फैशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय पूर्व बच्चों के वस्त्रों की विशेषताओं में शामिल है? तो इसमें क्या है? विद्यालय पूर्व बच्चों की विशेषताओं में शामिल है, वो क्या है? रख रखाव में आसान क्या है? रख रखाव में आसान, बच्चों के वस्त्रों की विशेषताओं में शामिल है। तो इसमें रख रखाव में आसान, डिजाइन व आकर्षक रंग वाले, प्रयोग में टिकाऊ, उपयुक्त सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लागू करने का आशय क्या है? ये क्वेश्चन भी हमारा आया है कहीं ना कहीं, तो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा है, तो बच्चों के लिए सामाजिक व आर्थिक समानता बनाए रखना इसलिए महत्वपूर्ण है, या बच्चों के वस्त्रों के प्रति सचेत करना इसलिए महत्वपूर्ण है, या बच्चों द्वारा विद्यालय के विकास में मदद करना इसलिए महत्वपूर्ण है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी बच्चों में सामाजिक आर्थिक समानता बनाए रखना, यानी इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये हमने देख लिया। खुद से वस्त्र पहनना छोटे बच्चों में किस भावना को विकसित करता है? यानी बच्चा जब खुद से अपने वस्त्र पहनता है तो वो किस भावना को विकसित करता है? तो वो कार्य करने की प्रवृत्ति को विकसित कर रहा है, या आत्मनिर्भरता को विकसित कर रहा है, वस्त्रों के प्रति लगाव यानी निर्मित कर रहा है, या माता को सहयोग ये निर्मित कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टॉडलर अवस्था के बच्चों के लिए अनिवार्य है? क्या अनिवार्य है टॉडलर अवस्था के बच्चों के लिए? तो उनके लिए रंगीन चुटपुट पैंट कमीज आवश्यक है, या झालर युक्त वस्त्र, या पीछे से खुला कमीज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ए, जूते, मोजे या चप्पल। ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे लेंदी हैं बहुत। चलिए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से, फिर देखते हैं इसको कल। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,